प्रत्यर्थो प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नार्तम त्याज गुप्सितम। ध्यान देना, ये नीति कहती है स्त्रीषु नर्म विभाएच, स्त्रियों से हास परिहास विनोद मजाक करते समय स्त्रियों से झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल दो, कोई दोष पाप नहीं है। कन्या के विवाह के समय झूठ बोलना पड़े तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए, है? कोई दोष नहीं है। झूठ बोलने से अपने प्राणों की रक्षा हो रही है, अपने धन की रक्षा हो रही है, तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए, कोई पाप नहीं। गो ब्राह्मण हिंसाया, झूठ बोलने से यदि धर्म की रक्षा हो रही है, झूठ बोलने से ब्राह्मण संत के प्राणों की रक्षा हो रही है, गाय के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए, कोई दोष पाप नहीं है। तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारे धन की रक्षा होगी, इसलिए राजन तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। गुरुदेव, आपका कथन ठीक है, परंतु सुलभायुध से ये निवृत्त्या धनुत्यजा न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यज। आहा, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं बलि। गुरुदेव, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाले अनेकानेक योद्धा मिल जाते हैं। युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होने वाले तो अनेक मिलेंगे, पर दान को ग्रहण करने वाला सत्पात्र तो ढूंढने से मिलता है। दान को ग्रहण करने वाला सत्पात्र आप बहुत ढूंढोगे तब जाके मिलेगा। जिसको हमने दान दिया है, उस दान का उसने यदि सदुपयोग कर दिया, ध्यान देना, तो पुण्य मिलेगा। यदि उसका दुरुपयोग कर दिया तो पुण्य नहीं, पाप मिलेगा। कुछ महानुभाव कहते हैं मैं तो दान करना था तो कर दिया, अब उसका चाहे वो कुछ भी करे, नहीं नहीं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि यदि उसने आपके लिए वो दान को दुरुपयोग में लगा दिया तो अवश्य पाप मिलेगा। शतपात्र दानाश भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावा पररोत पुण्यम। सतपात्र को दान करने से व्यक्ति धनवान होता है, फिर पुण्य कर्म करता है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग का सुख भोगने के बाद में जब उसका पुनर्जन्म होता है तो धनाढ्य परिवार में ही जन्म होता है, जिससे फिर से वो दान करता है, पुण्य करता है, ये गति बन जाती है। अपात्र दानाश भवेत् पापम। अपात्र को दान करने से व्यक्ति को पाप लगता है, पाप कर्म करने से फिर उसको नरक मिलता है, और जब पुनर्जन्म होता है तो फिर से दरिद्र परिवार में ही उसका जन्म होता है, जिसे फिर पाप करता है, उसकी गति बन जाती है। Give it all or nothing for the life you choose. Step away. इसलिए मैंने गुरुदेव देख लिया है, समझ लिया है कि जिनको मैं दान दे रहा हूं, ये मेरे दान को ग्रहण करके उसका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करेंगे, और जब ये उसका सदुपयोग करेंगे तो उसका मुझे पुण्य मिलेगा। इसलिए मैं दान अवश्य करूंगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि ये छलिया है, विष्णु है, तो मैं छल लेंगे, तो फिर तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। शुक्राचार्य जी बोले दोनों हाथों में? हाँ, यदि ये विष्णु हुए, सब कुछ छलिया, तो इस संसार में मेरी जय जयकार होगी। कीर्ति यश स जीवति। संसार में जिसका यश है, संसार में जिसकी कीर्ति है, वो मरने के बाद भी जीवित है। संसार में जिसका कोई यश नहीं, कीर्ति नहीं, तो वो तो जीती जी मुर्दे के समान है। यदि सब कुछ छीन लिया तो मेरा यश फैल जाएगा, और यदि साधारण ब्राह्मण पुत्र हुए तो मैं दान दे ही रहा हूं। तो इसलिए आप दोनों हाथों में लड्डू हैं, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, इसलिए मैं दान अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य बोले राजन, तुम अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हो, ज्ञानी मानते हो, तो जाओ, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तुम श्री से हीन हो जाओ। गुरुजी ने चेला जी को शाप दे दिया, श्री धन संपत्ति से हीन होने का। ब्राह्मण भगवान ने विचार किया ये अच्छा हुआ, गुरुजी ने चेला जी को साप दे दिया। अब साप के वशीभूत हो
इसे धन संपत्ति से हीन तो होना ही है। अब इस संसार में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान ने छल किया। भाई इसे तो साप से धनहीन होना ही है। ऐसा विचार करके भगवान बोले, राजन बलाय देर से कह रहे थे दान मांगो दान मांगो, और जब हमने दान मांग लिए तो नाम ना ले देवे को, ना देनो तो मना कर दो ना। भगवान कैसे मना करो, तो संकल्प करो। गंगा सागर लेकर के आए, भगवान के हस्त कमल में प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य जी ने सोचा चेला तो अपना ही है ना, है? यदि इसकी संपत्ति बच ही जाए, क्योंकि जब तक हाथ में जल छूटेगा नहीं तब तक संकल्प होगा नहीं। और ऐसा विचार करके शुक्राचार्य जी गंगा सागर के छिद्र में जाके बैठ गए। भगवान ने बलि के हाथ में जल छोड़ना चाहा तो जल नहीं निकला। भगवान तो समझ गए। अब एक दिशाला बैठे कुसा पड़ी थी, एक कुसा उठाई भगवान ने और गंगा सागर के छिद्र में डाल करके ऊपर नीचे को 2-3 बार कर दिया। वहां शुक्राचार्य जी की एक आंख थी, इसलिए कहा गया कि देता कोई लेता कोई, शुक्राचार्य ने आंख व्यर्थ में खोई। दान लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और। और बेचारे शुक्राचार्य जी की एक आंख की जय ठाकुर जी की हो गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा थोड़ी देर और बैठे रहे ना तो कहीं दूसरी आंख नहीं चली जाएगी। झट से गंगा सागर से निकले, बाहर खड़े हो गए। भगवान ने जल छोड़ा और 3 पग भूमि का संकल्प बोल करके अपने नाम से उस जल को ग्रहण कर लिया। हाथ जोड़ करके बलि बोला, प्रभु जहां से भी भूमि अच्छी लगे ना बोलो। इतना कहते भगवान ने बामन रूप का त्याग किया और विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। अब बलि नीचे चरणों में देख रहा था, धीरे धीरे जब दृष्टि उठा करके देखी, हे भगवान। गुरु जी ने कहा वही सत्य है। जामंत जी ने आकर के 7 प्रदक्षिणा की और इस संसार में विजय घोषणा कर दी। प्रभु ने अपने एक पैर से ऊपर के 7 लोगों को नापा, भू भुवा स्वा मा जना तमा सत्यम। दूसरे पग से नीचे के 7 लोगों को नापा, अपनी भुजों से 10 दिशाओं को नाप करके राजा बलि का सर्वस्व 2 पग में हरण कर लिया। संकल्प है 3 पग का। राजन तीसरे पग की पूर्ति करो। जानते हो संकल्प लेने के बाद जब पूर्ति नहीं की जाती है तो नरकामी होना पड़ता है। इसकी पूर्ति करो। बलि कहां से करे, कुछ शेष बचा ही नहीं। भगवान ने उसे बंधन में ले लिया, बांध करके डाल दिया। पर बलि कोई साधारण नहीं है, बड़ा चतुर था, निपुण था, बना हुआ पड़ा। विचार करते करते बोला, प्रभु एक बात पूछूं? भगवान बोले पूछो। तो आप कृपा करके ये बताएं कि धन बड़ा होता है या धन का रक्षक मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले धन बड़ा नहीं होता, धन का जो रक्षक है, मालिक है, स्वामी है, वो बड़ा है। आपने 2 पग में जो छीना है ये किसका था? आपका है। तो मैं बड़ा हूं या छोटा? आप बड़े हो। तो भगवान आपके स्त्री मुख से निर्णय हो गए।